तो गाइज अगर आपको भी लगता है कि मैथ एक हार्ड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल ही गलत हो। बिकॉज मैथ एक लॉजिक पे आधारित इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको अगर आप लोग कुछ टिप्स की मदद से पढ़ते हो तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मैथ पढ़ने के 5 बेस्ट टिप्स को बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपका मैथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, मैथ के बेसिक को मजबूत करें। दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपका बेसिक मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके मैथ का बेसिक कमजोर है तो आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते और बिना कॉन्सेप्ट को सीखे हुए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने बेसिक पे काम करें और उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए आप मैथ में जोड़ घटाव के साथ साथ अलजेब्रा और बोर्ड मास पे काम कर सकते हो। यही से आपका बेसिक बहुत हद तक मजबूत हो जाएगा। तो बेसिक मजबूत करने के बाद जो आपका सेकेंड टिप्स है वो ये है चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। तो दोस्तों हर एक चैप्टर का अपना एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज क्लियर रखते हो तो उसके क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे न कि रटे, क्योंकि रटने से कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे बारीकी से समझोगे तो वो 100% क्लियर होगा। और दोस्तों आप मेरा यकीन करिए, अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद आप किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट का पावर तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे नंबर टिप्स की ओर, जो है फार्मूला पे पकड़ होना। दोस्तों अगर आपका फार्मूला पे पकड़ नहीं है तो आप कभी भी मैथ सॉल्व नहीं कर पाओगे और मैथ में हमेशा आप लूजर ही रहोगे। तो इसीलिए मैथ को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपका फार्मूला पे एक बहुत ही मजबूत पकड़ होना जरूरी है। और फार्मूले पे पकड़ बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे फार्मूले को एक ही दिन में याद करो या फिर रटो। अगर आप लोग एक दिन में 5 से 10 फार्मूले भी याद करते हो तो पूरे महीने में आप 150 से 200 फार्मूले को याद कर लोगे और टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे तो आपका फार्मूला पे पकड़ जरूर बन जाएगा। और फार्मूले को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप लिख लिख करके फार्मूला को याद कीजिए या फिर लिख लिख कर फार्मूले का रिवीजन कीजिए। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी लिख लिख करके ही फार्मूला याद किया था, जिससे मुझे बोर्ड एग्जाम में मैथ में 86 मार्क्स आए थे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं चौथे नंबर टिप्स पे, जो है मैथ को हार्ड समझना। तो बहुत सारे स्टूडेंट मैथ में स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये मेरे बस की बात नहीं है। और दोस्तों जब आप किसी भी फील्ड में मान लेते हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है तो आप कभी भी उस फील्ड में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपने माइंड से ये नेगेटिविटी निकाल दीजिए कि मैथ मुझसे नहीं हो पाएगा और ये पॉजिटिविटी डाल लीजिए कि मैथ मुझसे हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही जरूरी है। तो मैथ के प्रति भी अपने आप को आप कॉन्फिडेंस रखिए। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ लेते हैं फिफ्थ टिप्स की ओर, जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आप जिस फील्ड में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उस फील्ड में उतने ही ज्यादा माहिर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार अगर आपको मैथ में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है तो मैथ के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करके मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि आप सब कुछ कर लेते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका सब कुछ करना बिल्कुल ही बेकार है। तो आप भले ही कुछ और करे या ना करे लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। तो दोस्तों ये थे वो 5 टिप्स जिसकी हेल्प से आप लोग अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो, जिससे कि अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इसे आप एक लाइक कर दीजिए। और इसी प्रकार अगर आप लोग स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसका मैथ कमजोर है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।